Hello students, let us learn how to fill the table for the hydrogen spectral series. Okay. Remember there are 5 spectral series. Number 1 Lyman, number 2 Balmer, number 3 Paschen, bracket and Fund. ओके बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट अगर आप रिवाइंड करो तो वी रिक्वायर 2 एनर्जी लेवल. ओके इसे हमने नाम दिया था Ni, इसे हमने नाम दिया था Nf. और जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है इट रिलीजेस द फोटोन. ओके तो ट्रांजिशन कौन से डायरेक्शन में होना जरूरी है? डाउनवर्ड. और हमें 2 लेवल्स की जरूरत है. Ni का मतलब है इनिशियल, Nf का मतलब है फाइनल. ओके तो देखिए first column is for different spectral series, second column is for NF का वैल्यू. ओके what do you mean by NF? the final level. ओके तो लाइमन में क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स आके फाइनली कौन से लेवल में जंप करेंगे? फर्स्ट. बाल्मर के लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स फाइनली कौन से लेवल में जंप करेंगे? सेकंड. पाशन के लिए थर्ड, ब्रैकेट के लिए फोर्थ एंड फंड के लिए 5. ओके तो उन सीक्वेंस में ही याद रखना है. लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड फंड. एनएफ की वैल्यू है 1 2 3 4 5. तो हाउ टू पुट द वैल्यू फॉर Ni? तो देखिए लाइमन में NF की वैल्यू क्या है? 1. 1 के बाद क्या आता है? 2. तो इसके वैल्यू 2 से स्टार्ट होंगे. 2 3 4 12 इंफिनिटी. यहां पे 2 है तो 2 के बाद क्या आता है? 3. सो वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 3 4 5 6 टिल इंफिनिटी. यहां NF की वैल्यू है 3 तो 3 के बाद क्या आता है? 4. तो 4 5 6 टिल इंफिनिटी. यहां है 4 तो 4 के बाद क्या आता है? 5 6 7 टिल इंफिनिटी. यहां है 5 के बाद क्या आता है? 6 7 8 टिल इंफिनिटी. Is this clear for you all? Okay, so this is how you can remember the value of NF as well as Ni. Okay, we had studied this formula that 1 over lambda is equals to RH. RH stands for what? Rydberg constant into 1 over NF square minus 1 over Ni square. तो यहां से अगर हम वेवलेंथ का फॉर्मूला डिजाइन करते हैं then the formula will be NF का स्क्वायर divide 1 minus in a bracket NF over Ni the whole square the whole multiplied by RH. ओके तो ये फॉर्मूला यूज करके आप कोई भी स्पेसिफिक वेवलेंथ को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके अब देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ. हाउ टू सिलेक्ट? देखिए NF की वैल्यू इफ आई टॉक अबाउट द लाइमन सीरीज तो लाइमन सीरीज में NF की वैल्यू तो फिक्स है दैट इज 1. बट हाउ टू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ Ni? दैट्स द कंफ्यूजन. ओके तो देखिए इफ दे आस्क यू अबाउट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इफ दे आस्क यू अबाउट द शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है? मिनिमम. तो यू हैव टू सिलेक्ट द लास्ट वैल्यू. लास्ट वैल्यू क्या है? इंफिनिटी. यू आर गेटिंग? ओके तो इंफिनिटी हम कब सिलेक्ट करेंगे? व्हेन आई रिक्वायर द मिनिमम वेवलेंथ. तो अगर हमें मैक्सिमम वेवलेंथ की जरूरत है तो यहां की फर्स्ट वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे. सो दिस गिव्स मी व्हाट? लैम्बडा मैक्स. दैट मीन्स अगर लाइमन में हमें मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड आउट करनी हो तो Ni की वैल्यू क्या लेनी है? 2. और अगर मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो Ni की वैल्यू क्या रखनी है? 3. सॉरी इंफिनिटी. ओके नाउ रिमेंबर जब हम इंफिनिटी की वैल्यू एज Ni के तौर पे सिलेक्ट करते हैं दैट इज नोन एज अ सीरीज लिमिट वेवलेंथ. ओके सो लैम्बडा मिनिमम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? अ सीरीज लिमिट वेवलेंथ. ओके विच इज द लास्ट वैल्यू और द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ. ओके तो यहां पे हमने कुछ डायरेक्ट वैल्यूज को ऑपरेट करके प्लेस किया हुआ है. दिस टेबल विल हेल्प यू इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन वेयर यू कैन डायरेक्टली पुट अप द वैल्यूज. ओके तो देखिए लाइमन में फर्स्ट आई विल रीड आउट लैम्बडा मैक्स. तो लैम्बडा मैक्स के लिए हमें क्या करने हैं? यहां के फर्स्ट वैल्यूज को पिक करना है. ओके तो इफ यू ऑपरेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला और बाय यूजिंग दिस फॉर्म. ओके तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू यहां पे क्या मिली है हमें? 4 डिवाइड बाय 3r. यू आर गेटिंग? सेकेंड केस में फॉर बाल्मर इट इज 36 डिवाइड बाय 5r. For Paschen it is 144 divided by 7r. For bracket it is 400 divided by 9r. And for fund series it is 900 divided by 11r. Okay, so if you remember this value you can directly use them while solving the MCQs. Okay, then talking about the lambda minimum. Lambda minimum के लिए हमें Ni की वैल्यू क्या सिलेक्ट करनी है? इंफिनिटी. तो इन केस ऑफ लाइमन इट इज 1 over r. In case of Balmer it is 4 over r. In case of Paschen it is 9 over r. In case of bracket it is 16 over r. And in case of fund series it is 25 divided by r. Okay, sometime we may require the ratio of lambda max over lambda min.
ओके, सो रिमेंबर इन केस ऑफ लाइमन दिस रेशियो इज 4/3, हमें सिंपली इन दोनों का रेशियो लेना है। ओके, तो देखिए 1/r कैंसिल होके बचेगा क्या, 4/3। इन केस ऑफ बाल्मर दिस रेशियो इज 9:5। इन केस ऑफ पाश्चन दिस रेशियो विल बी 16:7। इन केस ऑफ ब्रैकेट दिस रेशियो विल कम आउट 25:9 एंड इन केस ऑफ फंड सीरीज दिस रेशियो विल बी 36/11। ओके, वन मोर थिंग वी शुड नो विथ रिस्पेक्ट टू दिस टेबल, यहां पे जितने भी फोटॉन्स रिलीज होने वाले हैं उनकी ये जो वेवलेंथ की वैल्यू है दैट लाइज इन द यूवी रीजन, यूवी स्टैंड्स फॉर व्हाट, अल्ट्रावायलेट, एंड इन केस ऑफ बाल्मर द वेवलेंथ विल बी इन अ विजिबल रीजन। अब यहां पे एक बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3 to 2 द करस्पॉन्डिंग लाइन इज नोन एज H alpha, and when it jump from 4 to 2 the corresponding line is known as H beta. When electron jump from 5 to 2 it is known as H gamma, and when it jump from 6 to 2 it is known as H delta. Okay, because in the exam they can ask you find the wavelength of H alpha. तो अगर H alpha की wavelength हमें ढूंढनी है तो NF की वैल्यू कितनी है 2 और NI की वैल्यू क्या सिलेक्ट करनी है 3, इन दोनों को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, you will directly get the wavelength for H alpha line. You are getting H stands for hydrogen. You are getting, okay? Remember, in general this formula will be this multiplied by Z square. मतलब हाइड्रोजन छोड़ के अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो उसके Z की वैल्यू को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और उसको स्क्वायर करना है. बट फॉर Z the hydrogen the value of Z is 1. Okay, that's the reason we are not writing Z square here. Is this clear everyone? Okay, so based on this knowledge you have to practice this table. So based on this knowledge we can draw the hydrogen spectral lines. So let us learn how we can draw the hydrogen spectral diagram. Okay, now students, you know that the energy of electron in the Bohr's first orbit is minus 13.6 electron volt. और हमने और एक रिलेशन लर्न किया है कि एनर्जी इन एनी और nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू E1 डिवाइड बाय n स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अलग अलग ब्लैक कलर के लाइंस को मार्क किया हुआ है एंड आई हैव लेबल्ड देम एज n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, 3, 4 सो ऑन. करेक्ट. नाउ अगर हम n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो E1 डिवाइड बाय 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 माइनस 13.6, उसको 1 से डिवाइड किया तो माइनस 13.6, सो दिस इज द लेवल ऑफ माइनस 13.6. Then I'll substitute n is equals to 2. Now students tell me what is 2 का स्क्वायर 4. तो इसे अगर हम 4 से डिवाइड करें आंसर विल बी माइनस 3.4. So this is E2 का लेवल. Then I'll substitute n is equals to 3. So 3 square will be 9. तो minus 13.6 divided by 9 will gives me minus 1.51. So this is minus 1.51 electron volt की लेवल. Then we have n is equals to 4. 4 का स्क्वायर होगा 16, तो इसे डिवाइड करते हैं माइनस 13.6 डिवाइड बाई 16. ओके, द आंसर विल बी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर. देन आई विल सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल्स टू 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो इसे डिवाइड करना है 25 से, सो आंसर विल बी माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन आई विल सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल्स टू 6. Now tell me what is 6 का स्क्वायर, it is 36. So 36 से डिवाइड करो तो माइनस 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो यू कैन सी दैट वी आर इंक्रीजिंग द नंबर. करेक्ट. फाइनल क्या होगा n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी. इंफिनिटी का स्क्वायर विल बी व्हाट इंफिनिटी. सो दिस एनर्जी लेवल टेंड्स टू व्हाट 0. तो सबसे टॉप में यू कैन सी आई हैव ड्रॉन अ डॉटेड लाइन. Okay, which corresponds to n is equals to infinity and the corresponding energy level is 0. So I hope you all are clear how we have to draw this horizontal lines. Okay, आप देख सकते हैं कि as n increases this difference goes on decreasing. बात आ रही है समझ में? Now once we are clear how to draw these horizontal levels, now with the help of table we have to draw this vertical jumps. Okay, तो सबसे पहली सीरीज है लाइमन सीरीज एंड लाइमन सीरीज में NF की जो वैल्यू है वो है 1 और Ni की जो वैल्यू होगी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू सॉरी अगर ये 1 है देन दिस वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी.
इज दिस क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जंप कहां से हुआ, n इज इक्वल्स टू 2 से लेके n इज इक्वल्स टू 1. देन द सेकंड जंप n इज इक्वल्स टू 3 टू n इज इक्वल्स टू 1. देन n इज इक्वल्स टू 4 से लेके n इज इक्वल्स टू 1. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वेरियस आउटर ऑर्बिट्स दे जंप्स टू द बोअर्स फर्स्ट ऑर्बिट. ओके, तो इन फोटॉन्स की जो एक स्पेक्ट्रल सीरीज बनेगी उसे हमने नाम दिया है लाइमन सीरीज. ओके, तो याद रखना लाइमन सीरीज के लिए NF की वैल्यू कितनी है 1 और NI की वैल्यू उसके नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट होगी, दैट इज 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस? दिस विल बी इन अल्ट्रावायलेट. करेक्ट. देन द सेकंड वन वी हैव अ बाल्मर सीरीज. तो बाल्मर सीरीज के लिए द वैल्यू ऑफ NF इज 2. अगर ये 2 है तो Ni की वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डिजिट, दैट इज 3 4 टिल इंफिनिटी. तो नाउ यू कैन सी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वेरियस आउटर ऑर्बिट्स दे जंप्स टू द बोअर्स सेकंड ऑर्बिट, और जो सीरीज यहां पे फॉर्म हुई है उसे हमने नाम दिया है बाल्मर सीरीज. Is this clear? Okay, what is the position of this? This is in a visible region. मतलब हम नेकेड आई से इस स्पेक्ट्रल सीरीज को देख सकते हैं. ओके, अब यहां पे एक बात याद रखना कि जो फर्स्ट जंप है दैट इज n इज इक्वल्स टू 3 से लेके n इज इक्वल्स टू 2. ओके, दिस लाइन इज नोन एज H अल्फा लाइन. सेकेंड जंप फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 4 से लेके n इज इक्वल्स टू 2, दिस इज नोन एज H बीटा लाइन. The third jump from n is equals to 5 से लेके n is equals to 2 is known as H gamma line, and the fourth jump is known as H delta line and so on. Okay, इन transitions के numbers को याद रखना जरूरी है because they are useful while solving the numericals. Clear? Now let's talk about the Paschen series. In Paschen series, the value of NF will be 3. अगर ये 3 है तो Ni starts from the next digit that is 4 5 till infinity. Is this clear? Okay, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेरियस आउटर ऑर्बिट्स आर जंपिंग टू द बोअर्स का थर्ड ऑर्बिट एंड द रिजल्टेंट सीरीज इज नोन एज अ पाशन सीरीज. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव अ ब्रैकेट. तो ब्रैकेट के लिए NF की वैल्यू कितनी है 4, तो Ni की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी 5 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. Okay, same way the fund series the value of NF will be 5. अगर ये 5 है तो Ni की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी 6 7 till infinity. Okay, now this 3 series they lie in IR, that means infrared region. Is this clear everyone? Okay, मतलब इन ट्रांजिशन से जो फोटोन निकलेंगे उनकी जो वेवलेंथ है that wavelength will lie in the infrared region. Is this clear for you all? Okay, now very important point to be noted that if they ask you about the shortest wavelength and the longest wavelength, ओके, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर हम एग्जांपल लेते हैं लाइमन सीरीज का, तो देखिए लाइमन सीरीज के लिए NF की तो वैल्यू फिक्स है दैट इज 1. नाउ there are two possibilities. They may ask you lambda max and they can ask you lambda mean in the problem solving. The confusion is what will be the value of Ni. Okay, अब एक सिंपल सा वे है इसे याद रखने का, मोर द डिस्टेंस लेस द वेवलेंथ. ओके, तो हम दो एक्सट्रीम वाले जंप लेते हैं. यहां पे दो एक्सट्रीम जंप कौन से हैं, n इज इक्वल्स टू 2 से लेके n इज इक्वल्स टू 1. ओके, एक्सट्रीम जंप n इज इक्वल्स टू 2 से लेके n इज इक्वल्स टू 1 एंड द लास्ट इज इंफिनिटी से लेके 1. ओके, तो द लॉन्गर डिस्टेंस इज इंफिनिटी टू 1. लॉन्गर द डिस्टेंस लेस विल बी द वेवलेंथ. तो लैम्बडा मिनिमम के लिए Ni की वैल्यू क्या होगी इंफिनिटी एंड शॉर्टेस्ट द डिस्टेंस लॉन्गेस्ट विल बी द वेवलेंथ, तो यहां पे Ni की वैल्यू ली जाएगी 2. ओके, सेम method we can apply for the remaining series. Okay, so this is simple way. Okay, more the gap less the wavelength, less the gap more the wavelength. तो हमें दो extreme equations की values को याद रखना है. Is this clear for you all? Okay, and this is how we can draw the hydrogen spectrum. Okay, and this is how we have to label them. This is how we have to calculate the values also. अब याद रखना यहाँ पे सारे एनर्जी के वैल्यूज जो है they are in negative. Okay, तो ये आपका एक्सेस है. Okay, and these are the values in the fourth quadrant of the graph. Is this clear? Okay, let us solve the problem based on hydrogen spectrum. Look at the first problem. First problem में ये कहा है कि wavelength of H beta line is 4850 angstrom. Then what will be the wavelength of H alpha line? Okay, so let's see how we can solve this question. सबसे पहले हमें wavelength का direct form यहाँ पे
रिकॉल करना है। तो इफ यू रिमेंबर आई हैड गिवन वेवलेंथ लैम्डा इज NF स्क्वायर इन अ ब्रैकेट 1 माइनस NF ओवर Ni the whole square multiplied by Rydberg constant that is R suffix H। अब सबसे पहले हम बात करते हैं H बीटा लाइन के बारे में। H बीटा, ओके, H बीटा इज अ पार्ट ऑफ विच सीरीज? बाल्मर सीरीज। तो मुझे बताना बाल्मर सीरीज के लिए NF की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ NF इज 2। H बीटा के लिए Ni की वैल्यू क्या होगी? तो Ni की वैल्यू है 4। You are getting okay? तो if I substitute, I will have the formula for wavelength of H beta is equals to, देखिए NF का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, ओके, डिवाइड बाय 1 माइनस NF ओवर Ni। NF ओवर Ni मतलब 2/4, 2/4 कितना हुआ? 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय रीडबर्ग कांस्टेंट। करेक्ट, इसका एलसीएम लेते हैं सो दिस विल बी 3/4, 4 माइनस 1 3/4, और ये अगर ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो 4 4 16 डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ RH। Is this clear? Okay, so this is how I got the value of or the equation for wavelength of H beta line. Same way I can proceed for H alpha line. So students, again this is a part of Balmer series, तो NF का वैल्यू कितना होगा? 2, but the value of Ni will be equals to what? 3. Correct. So if I design the formula, wavelength of H alpha is equals to, देखिए NF का स्क्वायर है तो this will be 4 डिवाइड बाय 1 माइनस NF ओवर Ni। NF ओवर Ni मतलब 2/3, 2/3 the whole square, that means it will be 4/9 multiplied by RH। ओके, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 9 minus 5 will be 9 minus 4 will be 5 and 9 goes upward, so 9 4s are 36 divide by what? 5 times RH। अब आपको क्या करना है? The next calculation you will be doing, okay? You have two equation for wavelength of H alpha, equation for the wavelength of H beta and H alpha। You simply divide them। तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो RH कैंसिल हो जाएगा, okay? You have to simplify this, that you have given the value of wavelength of H beta, so you can simply find out the wavelength of H alpha because ratio लेने के बाद सिर्फ एक ही unknown parameter होगा, that is wavelength of H alpha। Okay, kindly practice this and let me know what your answer is। Look at the second problem। सेकेंड प्रॉब्लम में ये कहा है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज। तो पार्शियल सीरीज को अगर आप रिकॉल करो तो पार्शियल सीरीज में NF की जो वैल्यू है, देखिए लाइमन बाल्मर पार्शियल, सो NF की वैल्यू क्या होगी? 3। Ni की वैल्यू स्टार्ट होती है 3 के बाद क्या है? 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ओके, 4 से 3 में गया तो फर्स्ट लाइन, 5 to 3 सेकेंड लाइन, 6 to 3 विल बी द थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन के लिए Ni की वैल्यू क्या सिलेक्ट करनी है? 6। सो इट इज कंफर्म दैट NF is equals to 3 and Ni is equals to 6. Now I directly know the formula for wavelength. What the formula we have? We have NF का स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस NF ओवर Ni the whole square multiplied by RH। ओके, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं NF का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 डिवाइड इन अ ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस NF अपॉन Ni। 3/6, व्हाट इज 3/6? इट इज 1/2। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 द होल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? RH। यू आर गेटिंग? ओके, सो इसका एलसीएम लेते हैं। 4 minus 1 will be 3, ओके, एंड 4 shifts in the numerator। 9 4s are 36 divide by 3 times of RH, where RH stands for what? Rydberg constant। Now students tell me what is the value for Rydberg constant? The value is 1.097 into 10 to the power of 7। ओके, अब इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, 1s are 12, ये ऊपर शिफ्ट कर दो, सो यू विल हैव 12 into 10 raised to -7 डिवाइड 1.097। ओके, वॉट एवर यू विल गेट द आंसर, यूनिट विल बी मीटर। उसे अगर आप समथिंग इंटू 10 raised to -10 में कन्वर्ट करो, सो सपोज दिस इज x into 10 raised to -10 मीटर, विच वी कैन ऑल्सो राइट एज x Armstrong unit। So by using the log table you can divide these two value, okay, and substitute here, you will get the exact wavelength of the third line of partial series। Is this clear? Kindly practice and let me know your answer। Now look at this next problem, problem number 3। It is said that determine the frequency and energy of photon of the first line of Lyman series।
ओके अब देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बात हो रही है, तो मुझे बताना लाइमन सीरीज के लिए NF की वैल्यू क्या होती है 1, और अगर फर्स्ट लाइन है तो NI की वैल्यू क्या सिलेक्ट की जाएगी 2। नाउ बाय यूजिंग दिस डेटा व्हाट वी कैन फाइंड द वेवलेंथ। कैसे फाइंड करना है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू, रिकॉल द फॉर्मूला, NF का स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस NF ओवर NI द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रिडबर्ग कांस्टेंट। तो सब्स्टिट्यूट करो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 डिवाइड, यहां पे 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, तो 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। सो दिस इज 3/4 इंटू RH, 4 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ओके सो दिस इज 4 डिवाइड बाय 3 टाइम्स RH। RH इज रिडबर्ग कांस्टेंट एंड यू नो द वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷। तो इसे सब्स्टिट्यूट करके यू कैन फाइंड द वेवलेंथ। Now once you get the wavelength, how you can find the frequency and the energy? Okay, photon की अगर हम बात करते हैं तो photon travel with the speed of c, okay, and c is equals to nu lambda where nu is the frequency. So students tell me nu का फॉर्म कैसे डिजाइन करेंगे, it is c divided by lambda. Okay, what is c? c is speed which is 3 into 10 to the power of 8 divide lambda की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाय 3 RH, तो 3 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, सो इट विल बी 9 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट RH। वॉट एवर आंसर यू गेट द यूनिट विल बी व्हाट हर्ट्स। यूनिट्स को याद रखना बहुत जरूरी है, मेंशन करना भी जरूरी है। ओके देन हाउ यू विल गेट द एनर्जी, वेरी सिंपल। फोटोन की एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, E इज इक्वल्स टू h न्यू, करेक्ट, और you can also write h into c by lambda. Okay, what is h over here? h is the Planck's constant. Planck's constant की वैल्यू होती है 6.626 into 10⁻⁻34, और इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यू की वैल्यू से। ओके सो सपोज द वैल्यू ऑफ न्यू इज x, तो इस वैल्यू को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉट एवर आंसर यू गेट उसका यूनिट होगा जूल, याद रहे। अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, मान लो इसकी वैल्यू है y, तो व्हाट वी हैव टू डू, इस y को हम करेंगे डिवाइड कितने से 1.6 इंटू 10⁻⁻19, देन द आंसर विल बी कन्वर्टेड इन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यू प्रैक्टिस एंड ट्राई टू गेट द आंसर इन बोथ जूल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द प्रॉब्लम नंबर 3। ओके मूव ऑन टू द प्रॉब्लम नंबर 4। व्हाट इज सेड, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। फोटोन की वेवलेंथ हमें ढूंढनी है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। अब देखिए यहां पे गलती क्या हो सकती है, जैसे हम यहां पे रीड करते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो हमारे माइंड में आ जाता है n इज इक्वल्स टू 3, विच इज रॉन्ग हियर। ओके लेट्स सी, सबसे पहली होती है ग्राउंड स्टेट, ओके उसके बाद आता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और उसके बाद होता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल्स टू 1, इसके लिए n2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए ग्राउंड स्टेट है मतलब n क्या होगा 1, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n 0 नहीं लिया जाता है, n क्या लिया जाएगा 1, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n 3 नहीं होगा तो n क्या होगा 4। मतलब nth एक्साइटेड स्टेट के लिए, रिमेंबर nth एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें एक्चुअली n की वैल्यू क्या लेनी होगी यहां पे n+1। ओके सो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा, n इज इक्वल्स टू 4 से लेके n इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पे मिस्टेक होने का एक बड़ा चांस है दैट वी कैन टेक n इज इक्वल्स टू 3 ओवर हियर, बट याद रखना कि फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल्स टू 4। तो अब यहां पे ये तो क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा 4, मतलब ni की वैल्यू क्या लेनी है 4 टू ग्राउंड स्टेट, मतलब nf की वैल्यू क्या ली जाएगी 1, और हमसे पूछा क्या है वेवलेंथ। सो अगेन आई यूज द सेम रिलेशन, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू NF का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 डिवाइड बाय इन अ ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस इन दोनों का रेशियो 1/4, ओके का स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर क्या होगा 1/16 मल्टीप्लाइड बाय विच कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। यहां पे एलसीएम लेंगे 16 - 1 15, 16 विल शिफ्ट इन द न्यूमरेटर, सो लैम्बडा का इक्वेशन बनेगा 16 डिवाइड बाय 15 इंटू रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.097 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7। ओके इसे आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो 16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 डिवाइड 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.097। इसे सॉल्व करके आपको जो आंसर आएगा ओके उसका यूनिट होगा मीटर।
ओके, तो अज्यूम करो दैट द आंसर इज x मीटर. ओके, अब x मीटर क्या है? दिस इज x इंटू 10⁻⁻7 मीटर. उसे सबसे पहले आप कन्वर्ट करना. सपोज दिस इज समथिंग इंटू 10 to the power of -10 meter. You just have to shift the decimal. But what is 10⁻10 meter? It is Armstrong unit. Okay, so the wavelength will be expressed in the units of Armstrong. Is this clear? Kindly practice all the 4 calculations. Any difficulty you can comment them. I will definitely help you out.